नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म। अब हम लोग आ गए अपने सबसे लास्ट टॉपिक पे इस चैप्टर का, नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म। स्टार्टिंग से ही हम लोग नेशनलिज्म को पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अपना जो नेशन है, एक नेशन स्टेट बनाने के लिए आपका जो प्यार है, आपका जो डेडिकेशन है, दैट इज नेशनलिज्म। अपने देश के लिए जो हमारा प्यार है, दैट इज राष्ट्रवाद। नेशनलिज्म ये है। बट इसमें एक नया चीज ये आ गया, इंपेरियलिज्म। ये इंपेरियलिज्म क्या है? इंपेरियलिज्म का हिंदी मतलब होता है साम्राज्यवाद, यानी कि अपने जो नेशन है, अपना जो एरिया है, उसको एक्सपांड करना। सपोज करते हैं कि जैसे हमको अपना देश पसंद है, हमको अपना देश बहुत प्यारा, हमको लगता है कि हमारा देश महान है, तो ये हुआ नेशनलिज्म। बट हमको जब ये लगने लगे कि सिर्फ मेरा ही देश महान है, बाकी दुनिया भी मेरे देश के अंडर आ जाए, तब ये होता है इंपेरियलिज्म, यानी कि अपने साम्राज्य को विस्तार करना, मेरा जो नेशन है उसको एक्सपांड करना। तो क्या करना? उसको एक्सपांड करना, दैट इज इंपेरियलिज्म। यानी कि नेशनलिज्म की भावना के साथ साथ अगर हम अपने नेशन को और एक्सपेंड करते हुए और बढ़ाते चले, अपना साम्राज्य बढ़ाएं, दैट इज इंपेरियलिज्म। ठीक है। सपोज करते हैं जैसे अभी इंडिया है, फिलहाल इंडिया में सारे लोग क्या है? नेशनलिस्ट हैं। हम सब राष्ट्र से, अपने देश से प्यार करते हैं। बट जिस दिन हमारे जो पावर में गवर्नमेंट है और हम लोग के मन में ये आ जाए कि हम लोग इंडिया है, पूरी दुनिया को ही इंडियन होना चाहिए और इंडिया, पूरा वर्ल्ड ही इंडिया हो जाए, या फिर अगल बगल के जितना भी है सब क्या हो जाए? इंडिया हो जाए, जैसे अखंड भारत हम लोग सुनते हैं, देन इसको हम लोग बोलते हैं इंपेरियलिज्म, जो फिलहाल इंडिया ने कभी नहीं किया है। इंडिया की एक्सपेंशन पॉलिसी नहीं है। बट अगर हम लोग चाइना की बात करते हैं, तो चाइना काफी पिछले कई सालों से एक्सपेंशन करते आ रहा है। इंडिया भी कभी अपने मैप वो अरुणाचल प्रदेश को शो करता है, कभी अक्साई चीन वाला इलाका को शो करता है, तिब्बत, सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे जगहों को उसने कैप्चर किया हुआ है। ठीक है। तो जो चाइना है, उसकी ये पॉलिसी है एक्सपांशन पॉलिसी, इंडिया की ये पॉलिसी नहीं है। उसकी पॉलिसी है इंपेरियलिस्ट, साम्राज्य फैलाने की। चाइनीज अंपायर जो है उसको पूरा फैलाना है, इसको बोलते हैं इंपेरियलिज्म। यानी कि नेशनलिज्म के साथ साथ अगर आप एरिया को एक्सपांड कर रहे हैं, अपने नेशन को एक्सपांड कर रहे हैं, दैट इज इंपेरियलिज्म। ठीक है। यानी कि नेशनलिज्म भी होगा, इंपेरियलिज्म के अंदर में नेशनलिज्म भी होगा। ठीक है। तभी तो मेरे अंदर देश के प्रति प्यार रहेगा, तभी तो हम चाहेंगे कि मेरा देश ही पूरा दुनिया हो, मेरे देश को ही पूरा दुनिया प्यार करे। ठीक है। तो अब इस पे बात करते हैं कि नेशनलिज्म, इंपेरियलिज्म, एक और चीज है कोलोनियलिज्म, जो बार बार हम लोग पढ़ेंगे आगे भी। 9th में भी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, कोलोनियलिज्म के बारे में। कोलोनियलिज्म क्या होता है? कई बार ऐसा होता है कि इंपेरियलिज्म, कोलोनियलिज्म दोनों लगता है कि सेम ही चीज है, बट दोनों हल्का सा डिफरेंट है। आइडियोलॉजी दोनों की सेम है, बट हल्का सा डिफरेंस है। यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, इंपेरियलिज्म में अपना साम्राज्य जो फैलाते हैं, उस पर हम लोग कंट्रोल करते हैं डायरेक्टली, इनडायरेक्टली। ठीक है। उसमें कोई रूलर बैठा दिए, जो उसका रूलर है उसको बोल दिए कि भाई हम सबसे मेन है। सपोज करते हैं कि सिक्किम बाद में इंडिया में स्टेट बना, बट सपोज करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग अपना एरिया एक्सपांड करते हैं, हम लोग अपना इंडिया को एक्सपैंड करते हैं और बोलते हैं श्रीलंका को कि भाई अब श्रीलंका जो है इंडिया के अंडर आएगा। श्रीलंका वो ठीक है, अपना राज्य रहो तुम, ठीक है, बट तुम इंडिया के अंडर। तुमसे कोई पूछेगा तुम्हारी नेशनलिटी क्या है, तो तुम बोलोगे इंडियन। देन इस चीज को हम लोग बोलते थे इंपेरियलिज्म। बट जो कोलोनियलिज्म था, उसका मतलब ही कुछ और था। वो भी सेम आइडियोलॉजी है। आप दूसरे नेशन को क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे। यहाँ भी आप दूसरे नेशन को क्या करते हैं? खुद में मिला के कंट्रोल करते हैं। वहां भी कोलोनियलिज्म में भी दूसरे नेशन को हम लोग कंट्रोल करेंगे। बट इसमें क्या है ना कि आप पॉलिटिकल कंट्रोल कर रहे हैं, इकोनॉमिकल कंट्रोल कर रहे हैं, कुछ खास मतलब नहीं, बस हमारा पार्ट है। ठीक है। साम्राज्य में क्या होता है, जैसे मगध साम्राज्य जो है वो अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। तो उसमें क्या, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, वो क्या मगध से निकल के अफगानिस्तान जाते थे बात करने जनता के बीच में? नहीं ना, बस उसका उनका एरिया था, उस पर किसी रूलर को बैठा दिया, उनका साम्राज्य था। तो सेम चीज होता है इंपेरियलिज्म में, बस साम्राज्य। बट जो कोलोनियलिज्म होता है वो कॉलोनी से बना हुआ है, कॉलोनी टाइप का होता है। मतलब वहां पे तुम अपने देश की जगह सेटल कर दो लोगों को। जैसे इंडिया क्या था? ब्रिटिशर्स का कॉलोनी था। इंडिया ब्रिटिशर्स का क्या था? कॉलोनी था। यहाँ पे सारे ब्रिटिशर्स आते थे, कई ब्रिटिशर्स यहाँ आके बस गए, यहीं पे शादी कर लिए। ठीक है। जिसको हम लोग आज के टाइम में तो खैर लोग कम हो गए हैं, पहले उस टाइम में था एंग्लो इंडियन। जो इंग्लिशमैन है वो इंडिया है और इंडिया में आके ही बस गए, उनके बच्चों को बोला गया एंग्लो इंडियन। ठीक है। तो कोलोनियलिज्म में क्या होता है कि आप आके सेटल हो जाओ, आप यहाँ के रिसोर्सेज को पूरा यूज करो। ठीक है। आप अपने हिसाब से रूल बनाओ, जो करना है वो कर सकते हैं इस कंट्री में आकर। ठीक है।
एक ब्रिटेन, जैसे ब्रिटेन है और ये इंडिया है, तो ब्रिटेन का कंट्रोल है इंडिया के ऊपर, ठीक है। ब्रिटेन का साम्राज्य नहीं बना हुआ है, मिला नहीं हुआ है, इसका बस यहाँ से क्या है, कंट्रोल कर रहा है, अपने लोगों को वहां सेटल कर दिया, वो वहां पे अपना रूल बना रहे हैं, इससे यहाँ से रिसोर्स भेज रहा है ब्रिटेन के पास, ठीक है। तो ये चीजें होता है कोलोनियलिज्म और नेशनलिज्म और इंपेरियलिज्म। अब बात करते हैं कि आखिर इंपेरियलिज्म की भावना यूरोप में बेसिकली अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं कि जितने लिबरल लोग हैं, रिपब्लिक लोग हैं, डेमोक्रेटिक की डिमांड करने वाले लोग हैं, नेशनलिस्ट लोग हैं, अब ये धीरे धीरे इनकी विचारधारा बदल जाएगी। 19वीं सेंचुरी में इंटर करते करते इनकी जो विचारधारा है वो चेंज हो जाएगी, और इसमें यूरोपियन पावर का भी अच्छा, बोल सकते हैं कि उनका भी अच्छा रोल रहेगा। वो नेशनलिस्ट लोगों की भावना को चेंज करने में काफी सक्सेसफुल रहेंगे। वो उनसे कहेंगे कि अगर ठीक है चलो आप अपने नेशन से प्यार करते हैं, इसका मतलब क्या है कि पूरा देश, पूरा दुनिया को ही अपना नेशन बनाइए। इसका मतलब क्या है कि आपका जो देश है जिसको आप नेशन बोल रहे हैं वो पूरा दुनिया में विस्तार रहा है, वो पूरा दुनिया में, मतलब क्या बोल सकते हैं, पूरा दुनिया ही उस देश के अंदर है। अब लोगों के मन में भी ये थॉट चेंज हो गया कि हाँ भाई अब हम लोग को नेशनलिस्ट है ना, अब नेशनलिस्ट आपस में ही लड़ने लगे, जो बड़े बड़े नेशनलिस्ट ग्रुप है वो आपस में ही लड़ने लग रहे हैं, ठीक है। और बिल्कुल भावना लोगों की बदल गई है, अब उनको लिबरल, कोई उदारवादी, कोई अच्छा भावना नहीं है कि हम लोग लिबरल थॉट के, नहीं, वी आर इंपेरियलिस्टिक। हाँ अपने टेरिटरी को पूरा एक्सपांड करेंगे, हाँ अपने टेरिटरी को पूरा फैलाएंगे, ठीक है। तो ये होता है यूरोप के अंदर में, और बेसिकली ये सबसे ज्यादा माहौल लेता है, सबसे ज्यादा टेंशन का माहौल जो हो जाता है वो होता है एरिया है बाल्कन एरिया। कौन सा एरिया? बाल्कन एरिया। ये बहुत रिसोर्सफुल एरिया था, ठीक है, और बाल्कन एरिया में बहुत सारे कंट्रीज, बहुत सारे रीजन्स आया करते थे। जैसे आज के टाइम का अगर हम लोग बात करते हैं तो जो रोमानिया है, रोमानिया हो गया, अल्बानिया हो गया, बुल्गारिया, कॉर्सिका, कॉर्सिका जहां पे नेपोलियन का जन्म हुआ था, ठीक है, मैसेडोनिया, मैसेडोनिया, मैसेडोनिया वो जगह है जहां से सिकंदर यानी कि अलेक्जेंडर आया था पूरे दुनिया को जीतने के लिए, ठीक है। तो अलेक्जेंडर जो था वो मैसेडोनिया का रहने वाला था, ठीक है। फिर तुम्हारा ग्रीस हो गया, ईटीसी, यानी बहुत सारे ऐसे बाल्कन एरिया में काफी ऐसे रीजन्स, कंट्री हुआ करते थे। मेन टेंशन का माहौल यहाँ पे क्रिएट हुआ। यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ माहौल की, जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन थे, यहाँ पे लोग जो है रोमांटिसिज्म से काफी इन्फ्लुएंस हुए। यहाँ पे जो लोग हैं वो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, रोमांटिसिज्म। यहाँ पे लोग रोमांटिसिज्म से काफी इन्फ्लुएंस हुए, यहाँ पे लोगों के अंदर नेशनलिस्ट भावना बहुत ज्यादा बढ़ी, और प्लस में जो ऑटोमन अंपायर था, जो इस बाल्कन एरिया को कंट्रोल करता था, ऑटोमन अंपायर, वो भी टूट गया, वो भी क्या हो गया, बिखर गया। अब जब ऑटोमन जो इनको कंट्रोल करने वाला है वो बिखर गया, तो लोगों के अंदर तो अभी भावना अपने टाइप का आ गई, भाई चलो भाई अब तो जो हमारे ऊपर कंट्रोल कर रहा था वो फ्री हो गया, अब हम अपना सेपरेट नेशन बना सकते हैं, अब ये मेरा नेशन है, ठीक है, अब ये एरिया क्या है, मेरा एरिया है। तो नेशनलिस्ट भावना अब अपने चरम सीमा में पहुंच रही थी, और इसको देखते हुए ऑटोमन एम्पायर बहुत ट्राई करता है कि भाई हम फिर से पावर में आ जाए। वो खुद को काफी मॉडर्नाइज करता है, काफी इंटरनल रिफॉर्म अपने एरियाज के अंदर में, काफी अंदर में मॉडर्न वेपन्स का इस्तेमाल करके या फिर मॉडर्न टेक्निक से, नई पॉलिटिकल सिस्टम से काफी चेंजेस लाना चाहता है, बट एक्चुअली में कोई सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। और ये जगह जो है, जो बाल्कन एरिया है, वहां पे बिल्कुल मतलब एक नेशनलिज्म का कंफ्लिक्ट हो जाता है, नेशनलिज्म का लड़ाई हो जाता है। रीजन ये रहता है ना कि लोग चलो भाई फ्री हो गए, बट इनके अंदर एक ये थॉट है कि मेरा, सपोज करते हैं कि रोमानिया है, ये मानते हैं कि रोमानिया है, और ये क्या है, ये बुल्गारिया है, रोमानिया बुल्गारिया। अब रोमानिया चाह रहा है कि हम रोमानिया है, पूरा में रहे, कहे नहीं रोमानिया, पूरा कोई क्यों ना रोमानियन माने, ठीक है। आपस में लोगों के बीच में क्या हो रहा है, आपस में ही जलन की भावना हो रही है, खुद ही टेरिटरी एक्सपांड करने की सोच रहे हैं, आपस में इन लोग में नेशनलिज्म की लड़ाई अलग चल रहा है। और इसी टाइम पे जो यूरोपियन पावर्स थे, जैसे तुम्हारे ब्रिटिशर्स हो गए, इंग्लैंड वाले हो गए, फिर फ्रेंच हो गए, फिर ऑस्ट्रियन हंगेरियन एम्पायर हो गया, रशियन एम्पायर, ये लोग अपने कॉलोनी सेट कर रहे थे पूरी दुनिया में। ये पूरे अदर कॉन्टिनेंट्स में, अफ्रीका में, एशिया वगैरह में, मिडिल ईस्ट में अपनी कॉलोनी सेटअप कर रहे थे ट्रेड के लिए, या फिर अपनी मिलिट्री एक्सपांशन के लिए, या फिर नेवी वगैरह के लिए, पूरा मतलब अपने दमखम का इस्तेमाल लगाए हुए थे। और बीच में ही इनको दिख दिया क्या, बाल्कन एरिया दिखाई दे दिया। बीच में इनको क्या दिखाई दे दिया, बाल्कन एरिया दिखाई दे दिया। बाल्कन एरिया काफी रिसोर्सफुल भी था, हम बताए स्टार्टिंग में कि बाल्कन एरिया क्या था,
काफी रिसोर्सफुल था। तो जितनी भी यूरोपियन पावर्स थी उनका लड़ाई हो गया कि भाई बाल्कन एरिया पे किसका आधिपत्य होगा, किसका राज होगा, हमारा राज होगा। अब आपस में ही इन लोग लड़ना स्टार्ट कर दिया। हालांकि यहाँ पे क्या हुआ था ना कि बाल्कन एरिया में कई जितने भी ये कंट्रीज वगैरह हैं वो खुद को ये प्रूव करना चाहते हैं कि हम लोग इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है, ये प्रूव कर रहे थे कि हम लोग फ्रीडम वाले लोग, हम लोग इंडिपेंडेंट है पहले से ही। वो हिस्ट्री पढ़ा पढ़ा के लोगों को प्रूव कर रहे थे कि हम लोग पहले से ही इंडिपेंडेंट है, ठीक है, हम लोग पहले से क्या है, इंडिपेंडेंट है। बस फॉरेन पावर आके हम लोग को क्या बोल सकते हैं, बंदी बना के रखे हुए, वरना पहले से हम लोग क्या है, इंडिपेंडेंट है। और कई सारे कंट्री जैसे ग्रीस, मान लो ग्रीस हम लोग पढ़े थे, ग्रीस इंडिपेंडेंट हो गया था, जिसकी वजह से जर्मनी वाले लोग काफी क्या मिला था, इंस्पिरेशन मिला था कि वो इंडिपेंडेंट हो गया, तो हम लोग क्या नहीं, हम लोग पार्लियामेंट बनाते हैं, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बना था। तो ग्रीस वगैरह सब क्या हो गए थे, इंडिपेंडेंट हो गए थे। बट यूरोपियन पावर आके और वहां पे लड़ाई कर दिया। अब उन लोग यूरोपियन पावर आपस में ही लड़ रहे हैं, इन लोग भी बेचारा पिसा रहा है, और ये लड़ाई एकदम सीरीज ऑफ वॉर हो गया। क्या हो गया, लगातार वॉर पे वॉर होना स्टार्ट हो गया। सब इसको इंपेलाइज करना चाहते थे, इस बाल्कन एरिया में सब अपना कंट्रोल चाहते थे। वो चाहते कि मेरे एरिया में है, मेरे इंपेयर में है, मेरे साम्राज्य में है, ठीक है। तो ये सीरीज ऑफ वॉर टर्न करता है 1914 में, बिल्कुल हद से ज्यादा जब ये लड़ाई बढ़ गया यूरोपियन पावर के बीच में, तो हमको देखने को मिलता है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। ये बाल्कन एरिया किसका टर्न ले लेता है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का। बाल्कन एरिया कॉन्फ्लिक्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1914 में होता है, ठीक है। और इसके बाद जितने भी यूरोपियन पावर है 4 साल तक हम लोगों को पता है कि लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। इस बीच में बाकी जो कंट्रीज थी, बाकी जो नेशन थे जिन पे यूरोपियन पावर ने अपनी कॉलोनी बना के रखा हुआ था, वो इनके खिलाफ काफी क्या करते हैं, अभियान चलाते हैं, इनको काफी अपोज करते हैं कि भाई हम लोग क्या है, हम लोग नेशनलिस्ट, इनके इंपेरियलिज्म के प्रभाव में नहीं पड़ेंगे। और वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान या उसके बाद जितनी भी चीजें, जितना भी तुमको चेंजेस देखने को मिलेगा दुनिया में, वो सब कॉलोनियलिज्म के खिलाफ ही होगा। वो सब चाहे कि हम लोग क्या इस कॉलोनियलिज्म, इंपेरियलिज्म, इन चीजों से बाहर छुटकारा पाए, ठीक है। तो ये कहानी पूरा होता है नेशनलिज्म और इंपेरियलिज्म का, कि कैसे भाई नेशनलिज्म की भावना जो है यूरोप में वो इंपेरियलिज्म में कन्वर्ट होती है, कैसे लोग अपना एक्सपांशन करते हैं, कैसे बाल्कन एरिया पे कंट्रोल करने का जो चाह होता है वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की तरफ लोगों को ले जाता है। और बाकी जो जितने भी नेशन थे, जो इनकी कॉलोनीज वगैरह थी, वो अब चाह रही थी कि हम लोग भाई इस इंपेरियलिज्म के फंदे से बाहर निकले, ठीक है, हम लोग इस इंपेरियलिज्म वाले मामले में नहीं अटकेंगे, हम लोग जितना भी करेंगे इसके अपोज करेंगे, ठीक है। जिस तरह फ्रांस के अंदर या यूरोप के अंदर नेशन यूनिटी, अपना कलेक्टिव आइडेंटिटी, यानी कि सब सेम है, कल्चरली सब लोग सेम है, पॉलिटिकली भी सेम होना चाहिए, इकोनॉमिकली भी सेम होना चाहिए, ये चीजों को लोग क्या करने लगे, ये चीजों को एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया कि हम लोग क्या है, हम लोग का अपना यूनिक आइडेंटिटी है, ठीक है। और जितना इन लोग यूरोपियन कंट्रीज का जितना भी कॉलोनीज वगैरह था, उनके खिलाफ क्या होने लगा, प्रोटेस्ट वगैरह होने लगे, इनके खिलाफ अभियान होने लगे, सब लोग इसको अपोज करना स्टार्ट किए, ठीक है। और जो नेशनलिज्म है, जो नेशन कलेक्टिव नेशन यूनिटी है, वो सोसाइटी का, दैट इज यूनिवर्सल ट्रूथ, वो सोसाइटी का यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसमें ही पूरी दुनिया को बटा होना चाहिए, ना कि इंपेरियलिज्म और कोलोनियलिज्म के अंदर, ठीक है। तो ये हम लोग समझे थे पूरा चैप्टर, और इसी के साथ जो फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का क्लास 10th का, वो क्या हो गया है, खत्म हो गया। मिलेंगे अगले सब्जेक्ट के साथ।